हेलो फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में साइंस के भौतिकी में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम भौतिकी के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का प्रवर्तन, चैप्टर नंबर 1 के बारे में प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है हमारा कि प्रकाश प्रकाश किसे कहते हैं। तो जो प्रकाश है, प्रकाश वैसा विद्युतीय, मैंने लिख चुका है पहले ही कि प्रकाश वैसा विद्युतीय अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ भी है, ठीक है, और तरंग भी है, ठीक है, और ऊर्जा का एक रूप भी है, और जिससे किसी वस्तु को देखने में अनुभूति प्रदान होती है या सहायता प्रदान होता है, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है, प्रकाश समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रकाश की जो प्रकृति होती है। प्रकाश के प्रकार इसमें नहीं दिया अभी। इसमें प्रकाश के प्रकार जो है एक मानव निर्मित होंगे और एक प्राकृतिक होंगे, ठीक है, वो आगे हम बता देंगे। इस पे पहले हम दिया हुआ है प्रकाश की प्रवृत्ति 2 प्रकार की होती है। पहला होता है कण प्रवृत्ति और तरंग प्रवृत्ति, ठीक है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत, उसे क्या कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यह जो है प्राकृतिक, अर्थात जैसे सन या मून, तथा मानव निर्मित भी हो सकते हैं। मानव निर्मित में तो बहुत सारी चीज़ आ सकते हैं, जैसे बहुत कुछ हम ले सकते हैं, जैसे बोल हुआ, या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन जो इसका खोज भी किया था। प्रकाश स्रोत जो है सो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रदीप्त प्रदीप्त को ही दीप्त कहा जाता है। दीप्त को ही जो है दीप्तिमान कहा जाता है, ठीक है। दूसरा होता है अप्रदीप्त, और उसको ही अदीप्त कहा जाता है, और इसी को अदीप्तिमान कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें परिभाषा है दोनों का। पहला है वैसा वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करता। क्या है? वैसा वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं, अरे रे 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 इधर आ गया, ठीक है, यहाँ से प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करता है, क्या? ठीक है, उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे सूर्य, तारा, ईटीसी हम ले सकते हैं। दूसरा है हमारा तो प्रकाश का वैसा वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन, ठीक है, यही मैंने बराबर समझ के लिखा है। प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करता है, ठीक है। प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करता है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे चंद्रमा में अपनी चमक नहीं होती है, वह सूर्य की चमक के कारण चमकता है। और उसके बाद जैसे कलम अप्रदीप्त है, ये सब दिखता ही नहीं है, जैसे ईटीसी। अब उसके बाद अब अगला है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। अब है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है, जब किसी वस्तु पर, रुकिए एक मिनट, जो प्रकाश का प्रकीर्णन है यह कहता है कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ती है, तब वस्तु द्वारा प्रकाश के कुछ किरणों का अवशोषण कर लिया जाता है, तथा शेष किरणों को विभिन्न दिशाओं में फैला दी जाती है। इसी प्रक्रिया को जो है हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन या बहुत ही वीवीआई है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, वीवीआई है या। और इसका जो है हमको समझने के लिए आप चित्र बना दिए हैं। चित्र है कि यह एक वस्तु है, ठीक है, जिस पर प्रकाश की किरण जा रही है। जो प्रकाश की किरण यदि 20, मान लीजिए जैसे 20 एक दर्शाने के लिए, समझाने के लिए लिख दिए हैं, तो 20 की यदि गति से जा रही है तो वह जो वापस लौटेगी वह 18 से लौटेगी। क्यों लौटेगी? क्योंकि वह प्रकाश है वह वस्तु पर टकरा करके, ठीक है, अब वस्तु द्वारा प्रकाश के कुछ किरणों का अवशोषण कर लिया गया है, तथा शेष किरण ही प्रवर्तित होती है, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ भी दिए हुए हैं, जैसे 25 से जा रहा है तो 22 से वापस आ रहा है, इसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं प्रकाश का जो
नहीं, आगे है कि एक सरल रेखा पर क्या है, एक सरल रेखा पर चलने वाले क्या है, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश की किरण को प्रकाश के किरण कहते हैं। एक सरल रेखा क्या है, तो सरल रेखा जो है कैसा होता है, सरल रेखा यह है और इस पर जो प्रकाश चलती है जिसे हम प्रकाश का प्रकरण कहते हैं, तो जिसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। अब है हमारा अगला कि प्रकाश प्रकाश के किरणों के समूह को क्या है, प्रकाश के किरणों के समूह को हम किरण के माफ कीजिए, प्रकाश के किरणों के समूह को, ठीक है समझिए इस बात को, प्रकाश के किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ठीक है। हमारा पहला है अपसारी, क्या है, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। दूसरा है हमारा समांतर किरण पुंज, तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। तो हम पहला का परिभाषा देखते हैं। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से क्या है, एक बिंदु स्रोत से निकलती है, क्या कह रहा है, एक बिंदु स्रोत से निकलती है, जिसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसको हम पिक्चर से यहाँ समझाए हुए हैं कि एक बिंदु स्रोत से क्या है, एक बिंदु स्रोत से या बिंदु स्रोत से क्या हो रहा है, प्रकीर्णन हो रहा, निकल रहा, ठीक है, परावर्तित, जिसे हम अभिसारी किरण अपसारी किरण पुंज कहेंगे। और इसका दूसरा है समांतर किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे क्या होती है, समांतर होती है, जिसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। और इसको पिक्चर के माध्यम से समझते हैं तो यह हमारा समांतर किरण पुंज यह किरण है, किरण आलेख है जिस पर यह समांतर रूप से चल रही है, ठीक है। तीसरा है हमारा वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से, क्या कह रहा है, एक बिंदु स्रोत पर मिलती हो, क्या कह रहा है, मिलती हो या मिलती हुई प्रतीत होती हो, जिसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज का यह आपको पिक्चर है कि एक बिंदु स्रोत से निकलती हुई, क्या कह रहा है, एक बिंदु स्रोत से निकलती हुई ना, एक बिंदु स्रोत से जो निकलेगा वह अपसारी किरण पुंज कहलाएगा, ठीक है। एक दूसरे को जो समांतर होगा वह समांतर किरण पुंज कहलाएगा, और जो एक बिंदु पर मिलती है या एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वह अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप जो है जरूर मेरी इस बात को समझ पाए होंगे। फिजिक्स में आज बस इतना ही, हम अगले दिन जो है इसके बारे में और आगे जानेंगे, ठीक है। इसके लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।